हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट फ्रॉम द हार्ट में आपका स्वागत है और मैं आपका फ्रेंड रवि तिवारी फिर से लेकर आया हूं एक नई वीडियो। और फ्रेंड्स, इस वाली वीडियो में जो मैंने ड्राइंग बनाई है वो अभी एक मूवी रिलीज हुई है छावा, उसी मूवी की मैंने ड्राइंग बनाई है। और इस मूवी में छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में दिखाया गया, उनका जो बलिदान है हमारे देश के लिए, वो चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। और छत्रपति संभाजी महाराज जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र हैं, उन्हीं के बारे में ये पूरी मूवी दिखाई गई है। तो अगर अभी तक आपने इस मूवी को नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। और उसी से रिलेटेड मैंने ये ड्राइंग बनाई, उसी मूवी के कुछ सीन है, बेस्ट सीन्स है, जो अगर आपने मूवी देखी होगी तो आप समझ जाओगे कि ये सीन कहाँ का है। और प्लीज़ वीडियो को पूरी देखिएगा एंड तो कमेंट में जरूर बताना आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दुनिया के बाकी हिस्सों में जब इंसान अपने वजूद के लिए लड़ रहा था, तब भारतवर्ष में महान संस्कृति का निर्माण हो रहा था, जहां हर धर्म के लोग एक परिवार की तरह रहते थे। पर इस मंदिर को बाहरी आक्रमणकारियों की नजर लग गई। 16वीं सदी में पानीपत का युद्ध जीतकर दिल्ली के तख्त पर लहराया मुगल सल्तनत का परचम। उस समय कई शासक और सल्तनतें खुद को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे थे। भारतवर्ष में अगले 100 सालों तक कोई और शासक मुगल सल्तनत को मात ना दे पाया। 17वीं सदी में मुगलों का सबसे ताकतवर, बेरहम और निर्दयी बादशाह औरंगजेब तख्त पर बैठा, जिसने अत्याचार की हदें पार कर दी। पर जब जब धरती पर आतंक और अत्याचार बढ़ता है, तब तब धरती को बचाने किसी महापुरुष का जन्म होता है। समय आ गया था। साक्षात माता भवानी और भगवान शिव का अंश मां जिजाऊ की कोख से शाहजी राजे भोसले परिवार में जन्म ले रहा था। इस धरती को औरंग के जुल्मों से बचाने जिन्होंने स्वराज की जोत लगाकर मराठा साम्राज्य की स्थापना की, वो थे भारत भूमि के महानायक छत्रपति शिवाजी महाराज। उनकी लड़ाई किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं थी। उनका संघर्ष कट्टरता और उद्दंडता के विरुद्ध था। उनकी बढ़ती हुई शक्ति से चिंतित होकर औरंग ने कई बार स्वराज पर आक्रमण किए, पर हर बार मात खा गया। औरंगजेब और उसकी बेरहम सल्तनत को ललकारने वाला अगर इस धरती पर कोई था, तो वो दक्खन का शेर, वीर पराक्रमी छत्रपति शिवाजी महाराज। कहना अपने मालिक से, शेर नहीं रहा, लेकिन छावा अभी भी जंगल में घूम रहा है। फाड़ देंगे मुगल सल्तनत की छाती अगर मराठा साम्राज्य के विरुद्ध सोचने की जरूरत की। हम शोर नहीं करते, सीधा शिकार करते हैं। वीर धीर तलवार तीर हो, मर्द मराठा शूर वीर हो, युद्ध में कौशल गजब दिखावे, रिपु दमन कर शंख बजावे। जनमानस के भूप रहोगे, चरम चमकती धूप रहोगे। प्रसन्न रहे माता जगदम्बा, ओ छत्रपति ओ सहचर संभा। वाह 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 वाह। मित्र मीत रवि समान, कोई ना सहचर कवि समान। एक दिन हम आपसे कविताओं की प्रतियोगिता करेंगे छंदों माते। उसमें भी जीत आपकी ही होगी महाराज। कभी कभी समझ नहीं आता, आप मित्र हो, सेवक हो, या हमारी छाया हो छंदों माते। हम नमक हैं महाराज, जब जहां जितनी आवश्यकता हो प्रयोग कर लीजिए। हम आपको शत्रु के घाव पे लगाएंगे छंदों का मात्या। सौभाग्य सौभाग्य। 30,000 हाथी और करोड़ों की संपत्ति, इतनी तगड़ी फौज इतिहास में पहली बार और शायद आखिरी बार
किसी को ढूंढने निकली है। बहिर्जी औरंग का साया बनकर उसके आसपास रहना। यदि वो आधे रास्ते भटक भी जाए, उसे किसी भी तरह हमारी ओर मोड़ देना। तब तक उसके सुपुत्र की खातिरदारी करके आते हैं। आपकी आंखों में जरा भी चिंता नजर नहीं आ रही। चिंता तो हो रही है, पर आपके नहीं, बेचारे अकबर की। शादी के दिन जिजाओ साहब ने हमें एक बात कही थी, भोसले परिवार का हर पुरुष पहाड़ी तूफान है, तो जिसकी गति को पर्वत भी नहीं रोक पाए, उसका कोई क्या बिगाड़ लेगा। कभी कभी तूफान भी दम तोड़ देता है श्री सखी। महाराज कृपा करें और ऐसी बातें ना करें। कोई आपसे मिलने की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। छत्रपति संभाजी महाराज को जैसा सोचा था वैसा ही पाया। हम तलवार लेके शामियाने में आपका इंतजार कर रहे हैं और आप हैं कि निहत्ते हमसे मिलने आ गए। हम हमारी तलवार का आदर करते हैं, और वैसे भी यहां सांप के बच्चे को तलवार से नहीं, उंगलियों से पकड़ते हैं, मुट्ठी में दबोच के मारते हैं। हम तो बस इतना देखना चाह रहे थे कि हमसे जो मिलना चाहते हैं वो खुद आने की जहमत करे या किसी बहरूपिये को भेज देंगे। हमारा बहरूपिया भी इनका यही हाल करता। कहिए, बिन बुलाए मेहमान बनने का कष्ट क्यों किया? महाराज, एक खबर उत्तर में फैली है कि दक्खन के सिपाही किसी से नहीं डरते, तो चल पड़े अपने घर से आपके घर, आपकी जाबाज सेना की मदद से अपना मकसद पूरा करने। कमाल है, उत्तर तक यह संदेश नहीं पहुंचा कि स्वराज के योद्धा मुगलों के लिए नहीं लड़ते। आप तो बुरा मान गए और हमें लगा बड़ी आसानी से मान जाएंगे। आप और हम एक जैसे ही तो हैं। नई पीढ़ी, नया जुनून, नए ख्याल, नया जोश। हम हर हिंदुस्तानी को स्वराज की गद्दी पर बिठाना चाहते हैं, और आप स्वयं अपने अब्बूजान को मारकर सर पे ताज पहनना चाहते हैं। हमारे युद्ध और आपकी जंग में बहुत अंतर है शहजादे। ये तख्त है ही ऐसी चीज राजे, अपनों को अपने ही हाथों से मरवाती आ रही है। ये तो आप सिर्फ मुगलों का इतिहास बता रहे हैं। हमारे अतीत में झांकेंगे तो हर कहानी में सिर्फ शूरवीरता के किस्से सुनने को मिलेंगे आपको। इज्जत भले ना दीजिए, पर तौहीन तो ना कीजिए राजा जी। श्री सखी जी, हम औरंग से मिलने वाले हैं। आपको चिंता तो नहीं हो रही? चिंता तो हो रही है, पर आपकी नहीं, औरंग की। हम और पूरा मराठा साम्राज्य इसी दिन की प्रतीक्षा तो कर रहे थे कि कब औरंगजेब का अंत होगा और अब्बा साहिब का सपना पूरा। हमें विश्वास ही नहीं, यकीन है। विश्वास आपका साथ है तो युद्ध लगे त्योहार। जीवित रखना आप सदा इस प्रजा का पहरेदार। यदि कोई अपनी दहशत दिखाने के लिए किसी भी हद तक गिर जाने को तैयार हो, तो उसके भय में आ जाना स्वाभाविक है। अपनी रक्षा के लिए यदि आपको शत्रु की हर आज्ञा का पालन करना पड़े, इस दुविधा को हम स्वीकार करते हैं। लेकिन एक बात हमारी समझ के बाहर है, ये मराठे अपनी रक्षा के बारे में कब से सोचने लगे?
मराठों ने जब भी अपनी जान दी है स्वराज की रक्षा करने के लिए दी है, छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए दी है। अरे जो मस्तक सिर्फ और सिर्फ अपनी मातृभूमि को नमन करता है वो शत्रु के सामने कब से झुकने लगा? जिन महावीरों का खून हमारी नसों में बह रहा है उसे बहाने की ताकत औरंग में है ही नहीं। जो तख्त के लिए अपने बाप भाई बेटे की जान ले ले वो हमारा ईमान खरीदेगा। हम मराठा है, मराठा। स्वराज का यह सिंहासन लाखों मराठों के त्याग और बलिदान से बना है। स्वराज किसी एक इंसान की इच्छा नहीं बल्कि हर एक इंसान को सुरक्षित रखने के लिए ईश्वर की इच्छा है। हे हिंदवी स्वराज्य वहवे हीच श्रींची इच्छा। अब समय आ गया है। हिंद प्रांत के हर इंसान को इस शैतान से मुक्ति दिलाने का अब वार होगा। हमारा दिया हुआ हर घाव हमारे एक एक शहीद मावले की तरफ से होगा। सरलश्कर हम्बीरराव मोहिते की तरफ से होगा। सभी प्रांत प्रमुख को आदेश है, कल सूर्यास्त तक स्वराज का हर एक मामला यहां संगमेश्वर में होगा। रात के अंधेरे में मराठों की सेना अंबे घाट से आग की तरह औरंग की ओर बढ़ेगी। औरंग और उसकी खोखली सल्तनत को जला के राख कर देंगे। जय भवानी! भवानी! नमो पार्वती पतये! किसने हमारी पीठ पे और स्वराज की छाती पे छुरा भोंका? कन्हौजी और कन्हौजी। जगदम्बा। आप तुरंत रायगढ़ की सुरक्षा के लिए निकलिए। महाराज, दूसरों की शंका भरी नजरों में खुद को देख देख कर तंग आ चुके हैं। सदा के लिए अपनी ईमानदारी साबित करने का इससे अच्छा मौका फिर कहां मिलेगा? 20 मावलों की टुकड़ी तैयार है आपको सुरक्षित रायगढ़ ले जाने के लिए। कृपा करके आप यहां से तुरंत निकल जाइए। चंदोगामात्य, कभी शेर के छावा को कुत्तों के पिल्लों से डर के भागते हुए देखा है? हमारा जंगल में दहाड़ने का मन कर रहा है। कुछ नहीं बदला। कैद और शहंशाह के सामने फिर भी आंखों में वही आग, सर पर वही जुनून। बहुत कुछ बदल गया औरंग। हमने तो इन आंखों में अहंकार और सर पर एक ताज भी देखा था, आज दोनों नजर नहीं आ रहे। शहंशाह इसे इतना दर्द दो कि जब वो अपनी मौत की भीख मांगे तब भी उसके मुंह से सिर्फ चीखें ही निकले। मौत के घुंघरू पहन के नाचते हम औरंग। तू क्या हमें मौत से डराएगा? हमारी मौत मराठों के हर घर एक नया सिवा, एक नया संभव पैदा करेगी। लेकिन जब तू मरेगा तब ये तेरी मुगल सल्तनत भी मर जाएगी। कभी तीर बन जाते हैं, कभी तलवार। चंदोगामात्य, याद है हमने कहा था आपसे एक बार कि हम आपसे कविताओं की प्रतियोगिता करेंगे। और हमने कहा था कि आप बिना प्रतियोगिता के विजयी हैं। मन के जीते जीत हैं, मन के हारे हार। हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार। उन पर है धिक्कार जो देखे ना सपना। सपनों का अधिकार असल अधिकार है अपना। अपनों की खातिर करना कुछ आज हमें, अजर अमर कर देना है स्वराज हमें।
तू माटी का लाल है, कोई कंकड़ या धूल नहीं। तू समय बदल के रख देगा, इतिहास लिखेगा, भूल नहीं। तू भोर का पहला तारा है, परिवर्तन का एक नारा है। ये अंधकार कुछ पल का है, फिर सब कुछ तुम्हारा है। सेवक का आखिरी मुजरा स्वीकार कीजिए राजे। जा रहे हैं आपके शत्रुओं के चोट पर लगने। हमने कहा था हम नमक है महाराज। तुम नमक नहीं चंदन हो कवि, तुम तिलक हमारे माथे का। कविताएं खत्म हुई राजे, अंत में जीत आपकी हुई। हमसे हाथ मिला लो, मुगलों की तरफ आ जाओ। जिंदगी बदल जाएगी, बस तुम्हें अपना धर्म बदलना होगा। हमसे हाथ मिला लो, मराठों की तरफ आ जाओ। जिंदगी बदल जाएगी और धर्म भी बदलना नहीं पड़ेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज को शेर कहते हैं औरंग, और शेर के बच्चे को छावा। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। क्योंकि अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।